पितृपक्ष को लेके अगर आप कुछ बताएं कि इसका क्या ज्योतिष की दृष्टि से क्या महत्व है। क्या एक धार्मिक परंपरा भर है या फिर इसका ग्रह नक्षत्रों से भी कुछ कनेक्शन है, प्रभाव पड़ता है? देखिए, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यात्तो ना शोषयति मारुता। आत्मा अजर है, अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करती है, जैसे नवीन वस्त्र धारण करते हैं हम। जब हमने ये शरीर छोड़ दिया, ये जितने बंधन है हमारे, वो हमारे शरीर के ही बंधन है। आत्मा किसी बंधन से नहीं बंधी। ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अलावा लॉजिक और फिलॉसफी के साथ बताऊंगा। तो मेरा ये मानना है, पितृपक्ष चल रहे हैं, आप अच्छा काम कीजिए, लोगों को हेल्प कर सकते हैं करिए, लेकिन किसी बहुत ज़्यादा रीति रिवाज में मत बंधिए कि मुझे कौवे को खाना खिलाना है तो मेरे फादर के पास पहुंचेगा। सबसे पहले तो जो मैं रूल फॉलो करता हूँ वो सबको करना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स इस टाइम जिंदा हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, तो एक काम जरूर करें इस पितृपक्ष में। आप गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाते हैं, वाइफ के साथ डेट पे जाते हैं, तो जब तक वो जिंदा है और जब तक ये पितृपक्ष आए, एक दिन उनके साथ बिताइए, उनको शॉपिंग कराइए, उनको ले जाके डेट पे जाइए, खाना खिलाइए, उनको टाइम स्पेंड कीजिए। तो यहाँ से जो ब्लेसिंग्स आएगी वो आपके बाद में जब आप ये करोगे नाटक कि पिता तो नहीं है, कौवे को आप ढूंढते फिर रहे हो खिलाने के लिए। मेरा इतना लॉजिक है कि पितृ कभी किसी को परेशान नहीं करते। कभी किसी को, आप सोचिए आपकी मदर है, जब तक वो जीवित रही उन्होंने आपको बहुत प्यार किया, आपके बच्चे को बहुत प्यार किया। ऐसा क्या हो जाएगा कि मरने के बाद वो आपको सताने लगेंगी, पितृदोष आ गया जी, अब तुम मुझे ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर में ये विघ्न बाधाएं कर दूंगी, किसी की शादी नहीं होने दूंगी, किसी की एजुकेशन नहीं, किसी के बच्चा नहीं होगा, पितृदोष आ गया। ये बकवास है, लूटपाट का तरीका है। और देखिए, हर धर्म में मिलावट आती है। ऋग्वैदिक काल के बाद भारत का जो हिंदू धर्म है इसमें भी मिलावट आ गई। ऋग्वैदिक काल सबसे अच्छा काल था, और जो आपकी ज्ञान और नॉलेज था वो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे। वहाँ पर लेडीज को भी यज्ञोपवीत करने की परमिशन थी, वो भी यज्ञ करती थी। गार्गी, विदुषी, अपाला, ये आपने नाम सुने होंगे। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि लेडीज हवन नहीं कर सकती, फिर आप 100 गायों का दान करोगे। तो देखिए, जो धर्म की क्रांति आती, पुनर्जागरण काल जिसको बोलते हैं। इसीलिए जब आदमी किसी एक धर्म से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो उसी समय फिर बौद्ध धर्म आ रहा है, जैन धर्म हो रहा है, जो अहिंसा को प्रमोट कर, अहिंसा के बारे में बात कर रहा है, जो बता रहा है कि आप अपने निराकार जो स्वरूप है ईश्वर का, उसको फॉलो करें, किसी आडंबर में ना बंधे। पितृपक्ष है, ठीक है, मैं सबको बोलूंगा, एक तो आपके अगर माता पिता जीवित हैं, आप उनको जरूर उनके लिए कुछ बेटर कीजिए। और पितृपक्ष में अगर कर सकते हैं तो अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम का मतलब किसी गरीब का पेट भरिए। इसमें ऐसा कोई मेरे हिसाब से बाउंडेशन नहीं है कि आपको ब्राह्मणों को ही खिलाना है, कौवा खाएगा तभी आपके घर में जाएगा, गाय खाएगी तभी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा एक है सभी की। आप किसी की भी आत्मा तृप्त करते हो। राह चलते किसी इंसान को आपने अगर पानी भी पिला दिया और उसकी आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकल गया, तो 100 पितृपक्ष में किए गए ब्राह्मणों के उपायों से बेहतर है। पितृदोष को लेके तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की परंपरा रही है, और किया जाता रहा है कि भाई पितृदोष लगा है तो आपकी शादी में देरी हो रही है, आपको धन नहीं मिल रहा है, संतान सुख नहीं है, और उसको लेके तमाम उपाय हैं। आप ये बोल रहे हैं तो उन सारे लोगों पे तो एक तरह से आप सीधे नकार रहे हैं, वो आपको दुश्मन की कैटेगरी में शामिल कर देंगे। देखिए, मेरे स्टेटमेंट से मैं जो चीज़ बोलता हूँ रिसर्च बेस्ड बोलता हूँ। 50 लोग आते हैं, बहुत हजारों कुंडलियां मैंने देखी हैं, बोलते हैं पितृदोष की हम शांति करा चुके हैं, लेकिन कोई उपाय फायदा नहीं हुआ। पहली बात तो मैं फिर वही कॉन्सेप्ट कहूँगा, आपके पितृ, पहली बात तो ऐसा है कि जैसे ही शरीर उन्होंने त्यागा, आपके साथ जो स्नेह था, जो मोह का बंधन था, खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कि अगले 7 जन्मों तक आप ही के साथ जुड़ेंगे। आप भगवत गीता को फॉलो करते हैं तो जो मैंने बताया कि महात्मा ने नवीन वस्त्र धारण किए, तो नई जगह गई होगी, किसी और के साथ उसका जो कमिटमेंट है वो पूरा कर रही है। आप यहाँ पर पितृदोष के नाम पर अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। पितृदोष नामक चीज़ मुझे लगती नहीं कोई बहुत ज़्यादा होती है। ये जो आपके फिक्स कर्मा होते हैं कई मामलों में, जैसे कि मैंने बहुत चीज़ें देखी कि नासिक में 1 लाख रुपए खर्च करके आ चुके पितृदोष की शांति के लिए, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ। तो ओरिजिनल रीजन फाइंड आउट करना चाहिए कि इनके D1 चार्ट, D9 चार्ट, D7 चार्ट, D30 चार्ट, जितने डिविजनल चार्ट है, कहीं से भी बच्चे के लिए प्रमोट कर ही नहीं रहे। तो ये पितृदोष का इम्पैक्ट नहीं है, ये फिक्स कर्मा का इम्पैक्ट है जो उनकी लाइफ में आ रहा है, जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। इसके लिए सिर्फ एक रेमेडी है, ईश्वर की डायरेक्ट आराधना। आप प्रेयर कीजिए, क्योंकि मिरेकल्स करने वाली जो क्षमता है वो ईश्वर में ही है, किसी व्यक्ति में नहीं है। और ईश्वर केवल कर्म के बंधनों से बंधे हुए हैं। अगर ईश्वर कर्म के बंधनों से बंधे नहीं होते तो राम के पिता जो कि दशरथ थे, उन्हें पुत्र वियोग में नहीं मरना पड़ता। ठीक है, कृष्ण को अपने जीवन में इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसी तरीके से जितने लोग हैं जो कर्म के बंधनों से, ईश्वर कभी आपको मुक्त नहीं कर सकते।
आपके द्वारा की गई प्रार्थना पूजा केवल उसी तरह काम करती है जैसे कि एक छतरी, जैसे कि बारिश हो रही है, जैसे कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होना है, ठीक है, आपकी लाइफ में, और आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हैं, धर्म कर्म के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अम्ब्रेला छाता आ जाएगा। आप जैसे ही घर से निकले, आपके पास छाता आ गया, जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े, गाड़ी खड़ी हो गई, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। बारिश को होना तो तय था, उसको तो ईश्वर ने भी नहीं रोका, लेकिन आपने अपने पुण्य कर्मों से, प्रार्थनाओं से एक गाड़ी अर्न की, एक छाता अर्न किया, जो कि आपको आगे आपकी मंजिल तक ले गया। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो किसी तरीके की पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं करते, तो वो बारिश में भीगते हुए जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं बीच रास्ते में रुक जाते हैं। मैंने तो जो सवाल बनाया था वो इस तरह से बनाया था कि इसका पूछूंगा कि दोष किस तरह से लगता है और उपाय, बट आप तो उसको उपाय मैं जरूर बता देता हूँ, उपाय जरूर बता देता हूँ। ये पितृदोष हो और चाहे ना हो, अच्छा, ये सबको करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में वृद्धाश्रम बहुत हैं, और ऐसे वृद्धाश्रम है जहाँ पर लोग पेड, यानी उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, उनके बच्चे यूएस में है, दूसरी कंट्रीज में, तो उनको ये रहता है कि मुझे अगर कुछ हो गया तो कोई ऐसा तो होना चाहिए कि मुझे ले जाए। तो पेड सर्विसेज यानी 15,000 20,000 रुपये उल्टा दे रहे हैं वहाँ पर, कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, रूम दिया जा रहा है, सब कुछ, खाना पीना, योगा, मेडिटेशन, और एक ग्रुप बन रहा है तो अच्छे से रहे। तो उनके पास बोलने वाले लोगों की कमी है, बात करने वाले लोगों की कमी है। आप अगर सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में बेहतर हो, ये पितृदोष हो चाहे ना हो, आप किसी भी वृद्धाश्रम जाइए, वहाँ कुछ समय उन बूढ़े बुजुर्गों के साथ बिताइए। उनका जो आशीष मिलेगा, जब आप उनको हंसाएंगे ना, आपने उनको एक जोक सुनाया, वो खिलखिला के हंस दिए, आप उनके घुटनों के पास बैठे बोले लाओ माँ मैं आपके थोड़ा सा तेल लगा दूं, पैरों में बहुत दर्द करते हैं आपके, तो वहां से जो आत्मा से आपको आशीर्वाद निकलेगा, और वो जो मैं कहता हूँ ना कि झुर्री भरे हाथ वो उनमें कांप रहे होंगे, आपके माथे पर आकर जब रुकेंगे तो सूर्य चंद्रमा से केतु तक सब एक साथ ठीक हो गए। तो ये सबको करना चाहिए, पुण्य काम हमेशा करना चाहिए। आत्मा को अगर आप मानते हैं तो किसी की आत्मा को तृप्त करना, संतृप्त करना, मन से, क्रम से, वचन से, सबसे बड़ा पुण्य है, ये आप कीजिए। आप नए तरीके से चीजों को बता रहे हैं और बड़े ही लॉजिकल तरीके से देश काल पात्र के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी बदलती है। आज मैं ये पहन के आया हूँ, ये शर्ट, और ये आज से 50 साल बाद कोई अगर इसको पहन के आएगा तो उसको बोला जाएगा ये तो बहुत पुराने फैशन वाला। मैं धोती कुर्ता नहीं पहनता, मैंने बहुत ज़्यादा चंदन नहीं लगा रखा, मैंने कोई माला, कोई रत्न, कोई जेम्स नहीं पहन रखा, क्योंकि मुझे लगता है इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करता हूँ। वो कहते हैं आप अच्छे काम करो और मैं आपको रिजल्ट डेफिनेटली दूंगा, लेकिन आपका आपके काम पर या कर्म पर अधिकार नहीं है, वो मुझ पर आप छोड़ दो, मिलना है कि नहीं मिलना। आसक्ति मत रखो कर्म में। लेकिन सोसाइटी में ऐसी तमाम चीज़ें बनी हुई है जिससे पब्लिक जो है, दर्शक भी हमारे जो है कंफ्यूज है। तो ज़रा इस पे भी बात कर लेते हैं। जो मिथ बस्ट की बात है, अष्टकूट मिलान, यानी शादी से पहले जो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको।